को भी शो में शामिल करने का समय हो गया। तो पहले कॉलर हमारे साथ राम प्रसाद इस वक्त जुड़ चुके हैं हरियाणा से। राम प्रसाद जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैडम, आपको और जैन साहब को मेरी राधे राधे। मैं वृंदावन के आसपास से ही हरियाणा से लगा हुआ हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ जैन साहब से। मेरे एक तो था जी सैनको गोल्ड पे, और एक बजाज हाउसिंग फाइनेंस है मेरी, और एक है मेरे ओला इलेक्ट्रिक का। लॉन्ग टर्म में रख सकता हूँ। इन तीनों ही स्टॉक्स के लिए आप लॉन्ग टर्म की सलाह चाह रहे हैं? हाँ जी, और बीएससी में खरीदने के बारे में पूछा, बीएससी लेना था। ओके, मुझे लगता है क्लियरली आपने भी सुन लिया होगा। इन्होंने जो तीनों ही स्टॉक्स बोले हैं इनके पास हैं, क्या इनको लॉन्ग टर्म में से होल्ड करना चाहिए, ओला इलेक्ट्रिक और बजाज हाउसिंग और सेनको गोल्ड को? हाँ, देखिए, इन्होंने 4 सवाल पूछ लिए एक ही बार में। सेनको गोल्ड, ओला इलेक्ट्रिक और बजाज हाउसिंग फाइनेंस और बीएससी। तो देखिए, मैं पहली राय ये दूंगा कि बीएससी को तो हमारे चैनल पे अनिल जी ने, मैंने भी इनफैक्ट बहुत पहले से नीचे के लेवल से, और सारे पैनल ने इनफैक्ट एक के बाद एक रेकमेंड किया, बहुत नीचे के लेवल से रेकमेंड किया हुआ है। स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। तो थोड़ा सा अब ये होता है कि थोड़ा सा लेट हो गए, बट ये है कि एनएससी का आईपीओ आएगा और ये जो भी मार्केट इकोसिस्टम वाली कंपनियां हैं, तो एमआईआईज बोलते हैं, तो ये बढ़िया ही कर रहे हैं। तो मेरी राय में अब थोड़ा सा वेट करना चाहिए बीएससी में। दूसरी बात, सेनको गोल्ड है, करेक्ट हो गया, काफी अच्छे लेवल्स पे था। अब हमने देखा कैसे मिड कैप स्मॉल कैप में हर स्टॉक में इनफैक्ट अच्छी गिरावट आ रही है, बट गोल्ड का जो भाव तेज हुआ है तो इनके इन्वेंट्री गेन्स भी बन सकते हैं। और ओवरऑल सेनको गोल्ड एक अच्छी कंपनी है, इनफैक्ट मैनेजमेंट क्वालिटी भी बढ़िया है जो मैंने देखा सुना, और ओवरऑल नंबर्स भी ठीक ठाक ही आ रहे हैं, बट करेक्ट काफी हुआ ऊपर के लेवल से, तो इसलिए इनका भी मनोबल डाउन हो रहा है। तो सितंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट है उसमें इनफैक्ट इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़िया रहे हैं और रिजल्ट्स भी ठीक ठाक थे। तो मेरे हिसाब से होल्ड करें, काफी करेक्ट हो चुका है। ओला इलेक्ट्रिक पे मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहूंगा। मुझे संभाव इस सेगमेंट में जो कंपटीशन है और जो बड़े प्लेयर्स हैं, इनफैक्ट आप देखें ना, टीवीएस मोटर्स अब नंबर 1 ईवी प्लेयर हो गया, फिर हीरो मोटोकॉर्प भी बहुत एग्रेसिव प्लेयर है, बजाज है। इट्स नॉट दैट इजी कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन कंपनियों ने इतने सालों में बनाया, एक नई कंपनी आके, ठीक है, वेल फंडेड और काफी एग्रेसिव मैनेजमेंट और वेरी स्ट्रॉन्ग यंग डायनामिक मैनेजमेंट ओला का भी है, बट और प्लस इतना करेक्शन हो चुका कि जिस लेवल पे है, वो कई बार बोलते हैं कि भाई फैक्ट्री के कॉस्ट पे इनफैक्ट पूरा शेयर मिल रहा है। तो फिर भी मैं यही कहूंगा कि इनको होल्ड करें, एवरेजिंग करने की अननेसेसरी कोशिश नहीं करें, और करते हैं तो आप टेक्निकली देखिएगा और बाउंस बैक प्लेस के हिसाब से और एग्जिट और बाउंस की रणनीति अपनाएं। तो एक लोअर लेवल पे लिया और थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करके उस लेवल पे निकल जाए, और अदरवाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो अभी कुछ नहीं करना, एक बार होल्ड करें। और राय फाइनली यही रहेगी कि थोड़ा ऊपर आने पे निकलने की कोशिश करें, कोई दूसरे बेहतर स्टॉक में स्विच कर जाए। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस अगेन मुझे कंपनी बहुत बढ़िया लगती है, और ये सेक्टर वैसे भी बढ़िया पूरा ही कर रहा है। एंड बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने एक जबरदस्त लिस्टिंग देने के बाद अच्छा खासा ये भी करेक्ट हुआ है, और आज भी इनफैक्ट बड़ा, इनफैक्ट डिप तो नहीं था बट डिप था। बट इन लेवल्स में मैं ये कहूंगा कि इस पे एग्जिट नहीं लेना चाहिए और घबराना भी नहीं चाहिए। मेरे को ये सेक्टर वैसे बढ़िया लग रहा है, रेट सेंसिटिव बढ़िया कर रहे हैं, और इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग पेडिग्री वाली कंपनी बजाज के जो फाइनेंस सेक्टर में जो इनका जो लीडरशिप है वो जबरदस्त है। बजाज फाइनेंस हो, बजाज अलायंस, जो भी इंश्योरेंस कंपनीज है इनकी, बजाज फिनसर्व है, ये सब बढ़िया कर रही है। तो आगे पीछे ये कंपनी भी अच्छा करेगी। जस्ट दैट कि थोड़े प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स में महंगा था, तो मार्केट्स में थोड़े से अभी वैल्यूएशन सेंसिटिव मार्केट हो रखा है, तो थोड़ा बहुत नीचे आता है। तो ये सारे मैंने चारों स्टॉक्स पे एक के बाद एक राय दी। बिल्कुल, तो एक बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिल चुका है राम प्रसाद जी, संदीप जी की तरफ से। अब एक और कॉलर हमारे साथ परेश इस वक्त जुड़ चुके हैं बड़ौदा